Good morning, students. Welcome to your e-learning classes. This session is for class 7th और आज हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस। सेंटेंस बताने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि किसी भी भाषा के लिए की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है वर्ण, जिसको इंग्लिश में अल्फाबेट बोलते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे अल्फाबेट। इंग्लिश में कितने, इंग्लिश के जो अल्फाबेट हैं वो 26 होते हैं। इंग्लिश में 26 वर्ण होते हैं, तो जिसको हम अल्फाबेट कहते हैं। तो जिसमें से इसको हम दो पार्ट्स में बांटते हैं अल्फाबेट। एक तो होता है वॉवेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। तो अल्फाबेट हमारे कितने पार्ट्स में होते हैं? दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। जिसमें वॉवेल की संख्या होती है 5, तो 26 - 5 21। बाकी जो 21 होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। वॉवेल और कॉन्सोनेंट, हिंदी में जिसको वॉवेल को आप स्वर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्वर। और कॉन्सोनेंट को बोलते हैं व्यंजन। जिस तरह हिंदी में स्वरों का प्रयोग हम मात्राएं लगाने के लिए करते हैं, उसी तरह से वॉवेल का यूज इंग्लिश में साउंड के लिए करते हैं। स्वर मतलब साउंड, तो वर्ड्स को बनाने के लिए कॉन्सोनेंट के साथ जो साउंड का यूज होता है वो हमारे वॉवेल होते हैं। तो और ये वॉवेल कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू। तो अल्फाबेट हमारे, मान लीजिए जैसे अगर हम लिखते हैं तो कितने अल्फाबेट है? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। टोटल हमारे 26 कॉन्सोनेंट्स हैं और इसमें से 5 वॉवेल है। कौन कौन से? ए, फिर बी कॉन्सोनेंट है, सी कॉन्सोनेंट है, डी कॉन्सोनेंट है, दूसरा वॉवेल ई, एफ, जी, एच कॉन्सोनेंट है और आई वॉवेल है। जे, के, एल, एम, एन कॉन्सोनेंट है और ओ वॉवेल है। पी, क्यू, आर, एस, टी ये हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं और ये वॉवेल है। और फिर इसके बाद बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो ये 5 जो हमने सर्कल किए हैं अल्फाबेट में, ये वॉवेल है और इसके अलावा जितने भी हैं वो सब कॉन्सोनेंट है। क्लियर? तो ये अल्फाबेट को दो पार्ट्स में बांटा जाता है। दो चीजों से मिलकर अल्फाबेट बनते हैं, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं, जिसमें से 5 वॉवेल होते हैं और 21 या 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। अब जो हमारे वर्ड्स बनते हैं वो इन्हीं वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को मिलाकर हम शब्दों की रचना करते हैं। और शब्द से बड़ा होता है, सबसे छोटी इकाई है अल्फाबेट, सबसे छोटा यूनिट है अल्फाबेट। इसके बाद होता है वर्ड और उसके बाद वर्ड से मिलकर सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो
सेंटेंस क्या है? वर्ड तो आपको पता है, जो अल्फाबेट से मिलकर जो बनता है वो आपका वर्ड है। और इसके बाद हम आते हैं सेंटेंस पे। तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस की एक डेफिनेशन है, इसको हम हिंदी में आप क्या बोलते हो? वाक्य। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं वाक्य। वाक्य क्या होता है? वाक्य होता है शब्दों का समूह। इसी तरह से सेंटेंस की डेफिनेशन है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड, a group of words which has complete sense is called a sentence. अब ये तो डेफिनेशन हो गई कि ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, अर्थात वाक्य शब्दों का एक समूह है जो अपने आप में पूर्ण अर्थ रखता है, जिसका कुछ मीनिंग निकलता है, इफेक्टिव मीनिंग निकलता है। अदरवाइज कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका कोई एक सेंसिबल सेंस नहीं निकलता है, उसको हम वाक्य नहीं कह सकते। सेंटेंस के दो रूल्स हैं जरूरी, वो है सबसे पहले कि इट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। मीन्स कि कोई भी सेंटेंस उसकी शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है। और दूसरा नियम है कि इट ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये तीनों शर्तें, ये तीनों चीजें जब पूरी होती हैं तभी कोई ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस कहलाता है। पहली चीज उसका कंप्लीट सेंस होना चाहिए, सेकंड चीज कि ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, और थर्ड एंड लास्ट थिंग कि ये इन सारे मार्क्स पर एंड होना चाहिए। ओके, तो सेंटेंस की डेफिनेशन एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। इसकी रिक्वायरमेंट्स: इट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, इट ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। आप लोग इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, तब तक फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं।